हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो 12 पोर्टल ओपन हो रहा है उसके बाद आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। एंड ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ जो चीज़ें दिखेगी वो आई विल टेल यू दैट। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती सिंपली उन्हें इग्नोर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पूरे दिसंबर तक ये रीडिंग वैलिड होगी। एंड सो लेट्स स्टार्ट। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। अगर 2023 की आपने रीडिंग नहीं देखी है, 2 रीडिंग्स मैंने की हुई है। पिका कार्ड रीडिंग है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है एक, और दूसरी है आपकी लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं 2023 में, किस फील्ड में आने वाले हैं और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर दी है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ये पिका पाइल रीडिंग है। फर्स्ट पाइल में जो इनिशियल्स आते हैं आपको अपना इनिशियल देखना है। पाइल 1 में आता है तो पाइल 1 सिलेक्ट कीजिए, पाइल 2 में आता है तो पाइल 2 सिलेक्ट करके अपना रीडिंग देखिए। ओके, तो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों के इनिशियल आते हैं फर्स्ट पाइल में, आइए देखते हैं आपके लिए कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आ रहे हैं 12 पोर्टल के ओपन होने के साथ। पहले मेजर अरकाना से देखेंगे गाइस। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे जाके रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है। ओके, मैजिशियन, ये आ भी रहा था, एक ही कार्ड चाहिए था, एम्परर। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी गेन करना चाहते हैं, या किसी चीज़ के लिए आप पावर, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में आ जाएगी तो जितने पावरफुल आप अभी हैं उससे ज़्यादा पावरफुल आप हो जाएंगे। आपके अंदर वो फिज़िकल स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। और मे बी ये कोई पर्सन हो सकते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ आपके पास आ गई या ये पर्सन आपके पास आ गए तो इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के रिगार्डिंग कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह आपने दिया है या जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोगों के, मतलब मैजिशियन के कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये लगभग 4 साल से या 4 महीने से या 1 साल से हो सकता है आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी चीज़ के होने का वेट भी कर रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ में या तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, उसके बाद किसी पर्सन को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो पर्सन भी स्टेबल है और मतलब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। या फिर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि स्टेबल है। आप भी 2 सिनेरियोज मैंने बताया। पहला तो वो कि जहाँ पे आप खुद भी स्टेबल हैं और किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो स्टेबल हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तीसरा सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि स्टेबिलिटी लेकर आए आपकी लाइफ में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन की जगह कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। यहाँ से क्लियर करते हैं। किसी चीज़ के होने का इंतज़ार है आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन की टेक्निक आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक कुछ तो भी कर रहे हैं आप और सही रास्ते पे भी हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी लाइफ में अथॉरिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ये चाहते हैं।
बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलती है, या फिर आने वाले समय में, अगर अभी तक नहीं मिल रही थी तो आने वाले समय में आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस स्टेबिलिटी। एज सच तो मुझे अगेन एम्परर, एज सच मुझे दिखाई नहीं देता कि आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप अबंडेंट हैं, मतलब बिकॉज ऑफ योर फादर, बिकॉज ऑफ योर मदर, या फिर आपकी फैमिली में है ऑलरेडी अबंडेंस, उसकी वजह से आप खुद भी अबंडेंट हो, ये चीज़ है। आई एम सो सॉरी गाइज, वीडियो रुक गया था, पता नहीं क्यों। एंड लास्ट कार्ड इज 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। सो क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका कुछ पास्ट बता दूं। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कोई तो ऐसे पर्सन रहे हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते थे। मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था इनके साथ, बहुत टाइम तक वो कनेक्शन चला, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा। और वो कनेक्शन चला, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या डिस्टेंस की वजह से, या कोई तो ऐसा रीज़न है आपके कास्ट, जेंडर, रिलीजन की वजह से, या फाइनेंशियल स्टेटस की डिफरेंस की वजह से, कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मे बी आपको घोस्ट कर दिया, बात बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया, और आपको छोड़कर वो चले गए। मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस तो था ही, साथ में आप लोग नहीं रह रहे थे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती कि कोई तो ऐसे पर्सन रहे हैं जिनके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते थे, और उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। ये बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनका खुद का डिसीजन था। मे बी इनकी हीलिंग नहीं हुई थी, मे बी इनको इनकी कुछ कार्मिक क्लिनजिंग होनी थी, अवेकनिंग होनी थी, बिकॉज टावर कार्ड इज हियर। सो मुझे लगता है कि उस अवेकनिंग के लिए इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। एंड जो भी चीज़ें हुई हैं ना, ये डेस्टाइन थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ नहीं करते तो ये पर्सन नहीं जाते, या आप एक्शन नहीं लेते, या आप कुछ बोलते नहीं तो ये पर्सन नहीं जाते, ज़रूर जाते, क्योंकि ये डेस्टाइन था, ये होना तय था। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई तो ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। एंड नाउ आई एम सीइंग कि वो पर्सन वापस आ रहे हैं। मे बी फिजिकली वो आपके पास आए, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पुल उनकी तरफ फील करोगे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है म्यूचुअल है। वो भी फील करेंगे और आप भी फील करोगे। एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर ऑरा, पॉजिटिव ऑरा। ओके, जो पॉजिटिव ऑरा आपने अपने अराउंड क्रिएट किया हुआ है ना, उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने जैसे कहा था कि आप खुद भी स्टेबल हो और कोई स्टेबल पर्सन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, फेमिनिन एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें पता है कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें सक्सेस भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। इस चीज़ की आपको अश्योरेंस है, कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने जैसे कहा कि अगर आपके पास अभी कुछ नहीं भी है तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और मे बी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, फ्रंट फुट पे आकर नहीं कर रहे हैं, पर हाँ पीछे से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। आपका इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये पर्सन फिजिकली भी आकर आपसे नहीं मिलते हैं तो टेलीपैथिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इनके साथ जो कनेक्शन है 5D वर्ल्ड में होगा, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अट्रैक्शन। और एंजल नंबर्स, ड्रीम्स, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप ना अपने आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर जो हिडन टैलेंट या स्किल्स है, मे बी डांसिंग, आर्टिस्ट, पोइट्री, टैरो रीडिंग, या फिर और भी दूसरी चीज़ें जो आपके अंदर हैं, जो गॉड गिफ्टेड है, जो करना आपको पसंद है, जिन पे आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, उन सारी चीज़ों पे फोकस करने वाले हो, खुद पे फोकस करने वाले हो। अगर इन दो कार्ड्स को मैं देखूं सिर्फ, और इस कार्ड को भी जो कि बात करता है पावर, स्टेबिलिटी, अगेन 2 बार है एम्परर, तो पावर, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी आपके हाथ में आने वाली है। अगर लोग आपको सुनते नहीं थे, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता था, तो वो होगा। हालांकि मुझे दिखाई देता है कि लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, और अगर नहीं सुनते थे तो अब सुनने
लगेंगे, ये चीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते थे तो आई एम डैम श्योर कि वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा विद एस ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड मुझे बताते हैं कि जो पर्सन कंफ्यूज्ड थे अभी तक और आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक क्लोजर नहीं मिल रहा था आपको, तो वो मिलेगा। क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, विक्ट्री। ये दोनों कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट, ये दोनों कार्ड सक्सेस विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ मिलना आपको तय है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन में भी सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी कोई विश है रिगार्डिंग टू योर करियर, रिगार्डिंग टू योर पर्सनल लाइफ, बिजनेस, जॉब, या कोई भी ऐसी विश है जो चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, उसके बाद आप कंप्लीट हो जाओगे, या कोई बहुत ही ऐसी इम्पॉर्टेंट विश जिसके लिए मे बी आपकी मतलब उस विश की आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो विश के रिगार्डिंग भी आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई न्यूज़ मिल सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। क्या चीज़ें मैंने बताई आपको, विक्ट्री, सक्सेस मिलेगी, क्लैरिटी अगर आप लोग चाहते थे तो वो मिलेगा, किसी पर्सन से क्लोजर मिल सकता है कि वो क्या चाहते हैं, रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, किसी से कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो हो सकता है, मीटिंग चाहते थे तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था और आप किसी मतलब नए कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, अपने दिस हिडन स्किल्स, टैलेंट्स पे फोकस करने वाले हो। सो सॉरी गाइज, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो जो भी चीज़ों पे आप फोकस, जिन भी चीज़ों पे आप पहले फोकस नहीं कर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों पे भी फोकस करने लगोगे। और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक, वो मुझे बताते हैं कि किसी न्यू पर्सन की या किसी पास्ट पर्सन की एंट्री हो सकती है, आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों का होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन, मैरिज, गेट टुगेदर, इंगेजमेंट, ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं। न्यू ईयर पार्टी में आप लोग जा सकते हो, क्रिसमस सेलिब्रेशन, मतलब बहुत सारे सेलिब्रेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस और फॉर्च्यून आपके लिए काम करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कंप्लीशन आपको मिलेगा, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। हैंग्ड मैन, अगर किसी चीज़ में आप स्टक थे तो आप उस स्टक वाली एनर्जी से बाहर आओगे। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो मुझे, मतलब कि बैलेंस्ड रहोगे, इमोशनल मतलब बैलेंस्ड। ओके, जैसे मैंने कहा था कि आप अपने पार्टनर को लेकर फैंटेसाइज कर सकते हो, या उनके थॉट्स आपके मन में आएंगे, उनके ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड येस, जिस चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ भी होगी। कोई पर्सन तो है जो आपको स्पाई कर रहे हैं या आप किसी को स्पाई कर रहे हो, और ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेकर, या खुद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। पता नहीं ये कार्ड कहाँ से आ गया, एम्प्रेस। सो पता नहीं, ये आना ही था शायद। अबंडेंस के बारे में बात करता है ये कार्ड। एडवाइस देख लेते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं। यूनिवर्स, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे होना चाहिए उतने अच्छे हो आप लोग। और वही मैंने कहा था, सेल्फ लव को आप प्रैक्टिस करोगे, जानोगे सेल्फ लव क्या होता है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि चीज़ें पत्थर पे, मतलब इसके बाद कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, तो चीज़ें चेंज हो गया। और आपसे कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, मतलब आपको पास्ट को पकड़ के नहीं बैठे रहना है, आगे बढ़ना है। क्या करने की ज़रूरत है आपको, चेंज। जैसे कि मैंने कहा, चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है, वही यहाँ पे आपके लिए, कि अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आपको चेंज करने से डरना नहीं है, खुद चेंज होने से भी डरना नहीं है, क्योंकि चेंज होगे तो ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। शाइन, स्टार कार्ड है, विश फुलफिल हो सकती है। सी, ग्रोथ कहा मैंने, और ग्रोथ का कार्ड आ ही गया। एक कार्ड और चाहिए मुझे। बॉडी, जैसे मैंने कहा था, अगेन सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, वैल्यू करो खुद की, और खुद की बॉडी पे भी फोकस करो। हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं यहाँ से। ओके,
फर्स्ट मैसेज, योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। चैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग ये कर सकते हैं तो इससे आपका कर्मा मतलब अच्छा होगा। आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन आर कमिंग, आपके क्वेश्चन का आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड देयर टू हेल्प यू, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस था यहाँ पे तो मुझे लगा ही था बट मैंने बोला नहीं, बट येस सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2, तो जिन भी लोगों का इनिशियल पाइल नंबर 2 में आता है, ये देखते हैं आपके लिए 12-12 पोर्टल के ओपन होने के साथ क्या ब्लेसिंग्स चेंजेस आ रहे हैं। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करना है और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। एक ही कार्ड चाहिए मुझे मेजर अरकाना से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जिन भी लोगों का इनिशियल पाइल नंबर 2 में आता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। वर्ल्ड, मून, ओके तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है अगर आप लोग ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सिटी, स्टेट, कंट्री, ये अगर आप लोग चाहते हैं तो वो हो सकता है। किसी तरीके का चेंज आ रहा है, मुझे एक न्यू साइकिल आप लोगों की लाइफ में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें ट्रैवलिंग होगी। द मून कार्ड है तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएगी, क्लैरिटी मिलेगी। और ये कोई चीज़ें जो छुपी हुई है ना, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको पता चलेगी इस 12-12 पोर्टल के ओपन होने के साथ। ओके, दी वर्ल्ड कार्ड मुझे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के बारे में बताता है। कुछ चीज़ें तो आप क्रिएट करने वाले हो, आपका क्रिएटिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। और कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और क्योंकि आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, बट हाँ यहाँ पे नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स। ओके, यहाँ से देख लेते हैं डिटेल में जानने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए द वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे। यस, ट्रैवलिंग दिखाई देती है। किसी तरीके का मैसेज या कॉल भी चाहते हो आप लोग अपनी लाइफ में, कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉल, टेक्स्ट। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप लोग खुद पे भी फोकस करेंगे, अपने लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश करेंगे कि इस धरती पे यूनिवर्स ने आपको क्यों भेजा है, व्हाट इज़ योर पर्पस। सेल्फ सोल सर्चिंग, खुद को एनालाइज करना, पास्ट में अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चली हैं तो वो क्यों नहीं चली, उसमें आपकी तो मिस्टेक नहीं थी। ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्ट्रेस, चैरियट, तीनों ही कार्ड्स फर्स्ट पाइल में भी थे। टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड वन मोर कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स। हेरोफेंट। पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है वो लोग जो लोग पहले से मैरिड हैं और रिकन्सिलेशन चाहते थे, तो यहाँ पे मुझे उसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं विद द 2 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स। अगर किसी भी वजह से, आपकी फैमिली की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ के बीच में सेपरेशन चल रहा था, तो वो चीज़ मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो पेन आप फील कर रहे हो इस पर्सन से सेपरेट होने के बाद, ये भी म्यूचुअल है। सी, पेन म्यूचुअल, दोनों लोगों को इक्वली फील हो रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आप जो भी फील कर रहे हो ना, वो आपके पार्टनर को भी सेम फील हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे रीजंस है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे फील हो रहा है वो सिर्फ मुझे फील हो रहा है, उस पर्सन को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, वो खुश है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें बिहाइंड द सीन क्या हो रही है, वही मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लैरिटी मिलेगा। कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है वो चीज़ आप जानोगे, तो मे बी इस चीज़ की क्लैरिटी मिले, आपको ये चीज़ पता चले कि जो चीज़ आपको दिख रही है वो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिखाई देता है कि कुछ लोगों से आपका कनेक्शन बिगड़ना डेस्टाइंड है।
ओके मतलब कि यूनिवर्स यहाँ पे क्या कर रही है, आपके कुछ लोगों के साथ कनेक्शन बिगड़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जाओ, आप कुछ अपने लिए टाइम निकालो, सेलिब्रेशंस, मतलब कि आप थोड़ा इन सारी नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करो और थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, सेलिब्रेट करो, मतलब जो भी चीज़ें आप, पार्टीज, गेट टुगेदर, फ्रेंड्स के साथ जाओ, ये सारी चीज़ें आपको खुद के लिए टाइम निकालने के लिए यूनिवर्स, ये जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रही हैं इनसे आपको बचना तो है, बट हाँ आपको जो चीज़ सही लगती है उसके लिए आपको स्टैंड भी लेना है। ओके हमेशा आप आर्ग्यूमेंट से नहीं बच सकते, कभी कभी आपको अपने शब्द, अपने चीज़ों को जो आप चाहते हो, जो आप फील करते हो वो बोलना पड़ता है और बोलना भी चाहिए। हमेशा आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, बट जहाँ सही के लिए आपको स्टैंड लेना पड़े, सो वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है। 4 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, चैरियट, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। मतलब कि ये दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो ये बताते हैं कि जो भी पर्सन के साथ आपको एक इमोशनल, एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील होता था, एक सोलमेट कनेक्शन फील होता था, उसके साथ आपकी मैरिज की बात हो सकती है, एंगेजमेंट की बात हो सकती है। अगर ये पर्सन कमिटमेंट से डरते थे तो इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। और अगर मैं देखूं तो ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने कहा था चैरियट भी है यहाँ पे। तीनों ही कार्ड्स, वर्ल्ड और चैरियट जो है ट्रैवलिंग के बारे में बात करते हैं। तो यस, आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो, इस पर्सन से मिलने जा सकते हो, ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके। मतलब किसी तरीके का प्रपोजल आपको मिलने वाला है, कोई प्रपोजल मिल सकता है। ये जो चीज़ है ना, ये जो भी प्रपोजल आपको मिल रहा है ये पास्ट पर्सन से ही दिखाई दे रहा है मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए, और बहुत ही कम लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा साइकिक, इंट्यूटिव आप हो जाओगे, और अपने ऊपर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे। खुश हो आप, बहुत ज़्यादा खुश हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और कुछ नहीं भी हुआ है तो कुछ चीज़ जो होने वाली हैं उनकी खुशी आपको पहले ही फील होने लगेगी, आपको खुद के अंदर से ही खुशी होगी, मतलब बिना किसी रीज़न के। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर हेरोफेंट को देखें तो ये भी मैरिज के बारे में बात करता है, तो आपके मैरिज से रिलेटेड बात हो सकती है घर पे, या आपकी फैमिली कोई रिश्ता लेकर आ सकती है, या अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे आपकी मैरिज, किसी को नहीं जानते, किसी के साथ आपका कनेक्शन नहीं था, तो कोई तो ऐसे जैसे पंडित वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसे जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो रिश्ते लेकर आते हैं, तो वो आपके घर आ सकते हैं और उनसे आपकी कुछ बात वगैरह हो सकती है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सरेंडर किया हुआ है आपने डिवाइन पे, और यूनिवर्स सब कुछ देख रही है। जो भी पेन आपने फेस किया है, जो भी सेक्रीफाइस किए आपने, वो सब कुछ यूनिवर्स ने नोटिस किया है। तो अगर आपको ये लगता है कि यूनिवर्स कुछ भी नहीं देखती, यूनिवर्स कुछ नहीं जानती, आपके लिए कुछ नहीं कर रही, तो वही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो चीज़ें आपको पता चलेगी। फाइनेंशियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप में आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। और इन्वेस्ट करने से पहले अभी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कम खर्च कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, लक आपकी तरफ से काम कर रहा है, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल सकते हैं। सी एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ही था किसी से प्रपोजल मिल सकता है। अगर अनकन्फेस्ड लव था, वन साइडेड लव था, तो वहाँ से भी मुझे कन्फेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग, डेथ कार्ड इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। डेथ को हमेशा नेगेटिव नहीं लेना, इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड इन दिस डेक। ओके, 9 ऑफ कप्स है, तो कोई भी आपकी विश है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, या उसके लिए हो सकता है आपने होप्स ही छोड़ दी हों, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि उस विश के रिगार्डिंग भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी चीज़ों को संभाल के रखोगे आप लोग, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने ये रीडिंग देखने के बाद अपने मन में ये थॉट ला लिया कि रीडिंग में तो बहुत पॉजिटिव आता है, होता जाता कुछ है नहीं लाइफ में, तो भैया फिर रहन दो, रीडिंग देखने का कोई मतलब ही नहीं है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रास्ते पे प्राइड आने देने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। लियो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो जो भी सिंह राशि वाले हैं आपके लिए है इंपॉर्टेंट मैसेज। वेट अ सेकेंड, दिस इज इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं, बैलेंस्ड होकर डिसीजन लीजिए। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच। आपको कॉन्क्लूजन्स मिलने वाले हैं अपनी लाइफ में। क्या करने की ज़रूरत है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को? चेंज, बहुत सारे कार्ड्स फर्स्ट पाइल के जैसे हैं यहाँ पे, बहुत सारे चेंज। अगर आप लोग चेंज से डरते हैं तो प्लीज़ चेंज से डरिए मत। चेंज होने की ज़रूरत पड़े तो चेंज होइए,
अपने एटीट्यूड को लोगों के प्रति अगर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं तो वो भी चेंज करने की ज़रूरत है आपको. ट्राई टू से नो. पेशेंस, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य और रखिए. आप चिंता करते हुए जो समय बीत गया वो समय बीत गया, अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है. सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, जो कि मैंने कहा ही था. एनर्जी को बचाइए, ऐसे लोगों पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं, मतलब कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं. ओके, इतने कार्ड्स काफ़ी हैं. क्या है मैसेज? लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिए. ड्रीम्स कमिंग ट्रू. कोई तो विशेज़ हैं, कोई तो सपने आपने ऐसे देखे हुए हैं जो सच होने वाले हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन. यहाँ पे है विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही. अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक. ओ माई गॉड, योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड. आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा. एंड लास्ट जनवरी, मार्च, जुलाई, ये इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं. सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें.